ओके चलिए ओके चलिए वेल सबको दिख रहा होगा बोर्ड में सामने बराबर से अच्छे तरीके से। सर मेरा यस काम है सर। आपको आज मैं कर्व पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। कर्व आपके कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो मैं पहले नाम बता देता हूँ कि जो हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके होंगे, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। एक मैं नाम बोलता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा आपने सुना है किसी ने कभी क्लास में, या पैसे कुछ पढ़ाया गया किसी को? y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे पढ़ाया गया आपको पहले कभी कुछ थोड़ा बहुत? सर इज इट ये आपको सुनाई कभी आपने पहले पढ़ा है ऐसा कुछ, y इक्वल टू mx प्लस सी? ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस समय कोई बात नहीं, क्योंकि हम मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास देखिए पहला आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरा आएगा पैराबोला, तीसरा आएगा इलिप्स, ठीक है, चौथा आएगा हाइपरबोला। ऐसे आप कर देंगे, और एक आपका आएगा सर्कल आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 5 नाम आते हैं। ये 5 नाम के मुझको पड़े होते हैं, इनके क्या क्या इक्वेशन होते हैं और कैसे हम इसको डील करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कराता हूँ, जल्दी जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा, आप लिखते रहिएगा। तो कर्म यू कैन से देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कर्व्स, ठीक है। क्या होगा पहला, फर्स्ट नंबर, पहले का बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर को स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा आपका आता है सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैराबोला। थर्ड नंबर क्या आता है आपका, इसको बोलते हैं सर्कल, आप बोल सकते हैं सर्कल, भाई पढ़ना है हमको। चौथा इसको बोलते हैं इलिप्स, क्या बोलते हैं? और पांचवा को बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये आपके 5 नाम होते हैं। एक इसमें नाम और भी जुड़ जाता है इसके सामने, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो हमारे उतना काम का नहीं है, इसलिए हम वहां पे नहीं जाने वाले, ठीक है। हमारे काम का क्या होगा, जो हमको आगे मिलेगा, एक मिलेगा स्ट्रेट लाइन, जो कि भाई बहुत मिल सकता है आपको, पैराबोला भी बहुत मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा कहीं ना कहीं तो होगा इसका नंबर, इलिप्स भी जरूर मिलेगा पक्का, हाइपरबोला शायद थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। ये उतना जगह नहीं मिलता है, जितना बाकी हमको सब मिल जाते हैं। तो हम जब आगे चैप्टर में जाएंगे तो हमको कहने के कोई कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, या हमको कर्व पहले से बना बनाया मिलेगा। तो वो कर्व कौन सा है, वो स्ट्रेट लाइन है या वो इलिप्स है या वो हाइपरबोला है या वो पैराबोला है या वो सर्कल है, क्या है, ये हमको पहचानना पड़ता है। अगर आप उसको पहचानते हैं तो उसकी इक्वेशन भी होगी, आपको वो भी पता होना चाहिए पहले से। तो अगर आप जानते हैं तो भाई अच्छी बात है इसमें। तो मुझे अब एक आपको 5 पॉइंट पढ़ाने की करके, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं है कि है, इससे बहुत समय लगने वाला है। तो छोटा छोटा पढ़ा करके हम इसको जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। देखिएगा, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको दिख रहा है सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर। आपने लिखा अपनी कॉपी में? क्या क्या नाम लिखा है, पढ़िए जरा सामने, कोई पढ़ेगा सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। हाँ वेरी गुड, सर ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैराबोला सर्कल एलिप्स एंड हाइपरबोला। यस यस, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो होता है वो एक तरह से पैराबोला का बड़ा भाई होता है, आप बोल सकते हैं पैराबोला छोटा भाई है, हाइपरबोला क्या भाई, थोड़ा सा हाइपर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसी की तरह हाइपरबोला होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बड़ा ड्राइंग करनी पड़ती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली, बस समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि हाँ भाई इसका ही बड़ा भाई होता है। सर्कल का आप जानते हो पहले, सर्कल कैसा होता है, एक सीधा एक गोला बना दो, हो गया तैयार सर्कल। इलिप्स क्या होता है, उस सर्कल को थोड़ा सा दबा दो तो हो गया तैयार इलिप्स आपका। जैसे ये आपको होता है सर्कल होता है, दिखता है सर्कल ऐसा होगा, ठीक है, हो गया।
अब मैंने क्या बोला भाई, इस सर्कल को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ से भी आपको दिखेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ। अगर इसको थोड़ा दबाऊंगा तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, दिखेगा आपको इस तरीके का, साफ साफ दिखेगा। दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई ये दबा दिया गया, समझे आप? ये क्या है, नहीं दबाया गया, ये परफेक्ट दिख रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल नहीं दबाऊंगा, आप बोलोगे ये तो सर्कल दिख रहा है, सब जानते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा दबा दूंगा तो ये कुछ अंडे शेप का हो जाएगा, एक्स शेप का हो जाएगा, इस तरीके बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर इलिप्स, ठीक है। इलिप्सिंग हाइपरबोला पैराबोला आपको भी आगे करके मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या भाई इसमें है, कौन कैसा है, बहुत हमको समझ आ जाना चाहिए। मैं यही शुरू कर देता हूँ पहली जगह से, बराबर। और जो आपका काम का है मैं आपको वही सिखाऊँ, मतलब कि मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ भाई ये बातें आपको आगे मिलने वाली, मैं वही आपको सिखाऊंगा, आपको वही सीखनी है। और आगे जब भी कभी ऐसा कुछ मिले तो आप उसको तुरंत पहचान जाए और आप खुद अपने हाथ से उसको कर सके, सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट नंबर इज हियर, यहाँ पे यही लिखते हैं पहला नंबर। आपका आता है स्ट्रेट लाइन, ये आता है स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप कैसी भी कोई लाइन ड्रॉ कर दो। आपको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, आपको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो मैंने यहाँ दिखाया कि भाई ये कोई एक्सिस है, ये हमारी दिख रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमको दिख रही है, वाई एक्सिस। हो गया इतना, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो आपको सामने दिखेगा बना बनाया है इसमें। इसको मैं हटा देता है यहाँ से। तो अगर ये एक्स और वाई दिख रहा है, आपको सामने बना बनाया दिख रहा है, ठीक है। इसमें से हमको बोलना पड़ेगा ये कि अगर कोई लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन सपोज यहाँ से ऐसे आती है इस तरीके से, तो लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम मैं रखता हूँ ए बी। ए से चल रहे हैं, बी पे चले गए हैं, ठीक है। तो यू कैन से दिस लाइन ए बी, और ये आपको दिखेगा एक्स एक्सिस, ये क्या दिखेगा, वाई दिखेगा आपको। एक्स एक्सिस आपको दिखेगा ऐसा, मैं इसकी ड्रॉ किया मैं पैरेलल, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और आपको दिखेगा ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट में ओ मान लेता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे अच्छा मैं सी मान लिया इसको, क्या इसको मैं कोई एन मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मानना है मुझे सी, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे साफ साफ ये कि देखिए जब लाइन मैंने ए बी ड्रॉ किया है, लाइन मैंने ए बी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो वो लाइन ए बी हमारे वाई एक्सिस को पॉइंट एन पर कट करती है, सामने दिखा हुआ डायग्राम में, भैया पॉइंट एन पर कट कर रही होती है। और पॉइंट एन जो होता है वो पॉइंट ओ मतलब कि ओरिजिन जो आपको बीच में दिख रहा है उससे कितना ऊपर, तो आप बोलेंगे सी ऊपर है, ठीक है। साथ साथ ही होता है कि हमारी जो लाइन ए बी है वो हॉरिजेंटल मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है यहाँ पे। तो ये लाइन ए बी इस हॉरिजेंटल, ये और ये देखा आपस में पैरेलल है, जो एंगल बनेगा इसके साथ वही बनेगा इसके साथ, इसके साथ क्या बनेगा, बनेगा थीटा। ये भी एंगल तो थीटा ही होगा ना, ये वाला एंगल यहाँ से दिखेगा। तो हमको हमेशा देखिए ये बताना होता है, आपको सिखाना होता है कि हमारी जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजेंटल, क्या मीनिंग होता है हॉरिजेंटल, जो आपको यहाँ मैंने ड्रॉ करा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हियर जो आपका आएगा टेन थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये आपका आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी दिख रहा होगा आपको सामने। अब यहाँ देखिए m दिखेगा, m क्या होगा, m बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा को देखिए डायग्राम में। एन एम इज कॉल्ड स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप आपने पीछे पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था चैप्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर पढ़ा था मैंने आपको इंटीग्रेशन, तो उसमें आपको एक बात बताई गई थी भाई डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या होता है, वो भी बराबर टेन थीटा था, पीछे पढ़ा गया था। फिर आपने पढ़ा था चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम, वहां भी बोला गया था भाई डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालो, जस्ट फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो बराबर जीरो के, अब उससे आप फिर सेकंड निकालो, बात बन जाएगी, काम बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्या जो m लिखा है इसको बोलते हैं tan थीटा एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन या कर बोल सकते हैं ए बी। ठीक है, और जो सी लिखा है यहाँ पे सी, जो सी लिखा है सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। हो सकता है कि ये लाइन नीचे कट करे तो सी निगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ जो लिखे आपके एक्स वाई लिखे है, जो मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। मतलब कि वो पॉइंट यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो कहीं भी हो सकते हैं। इट मे बी एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। सेकंड इसका आता है, इसी केस में आता है कि और मैं इसमें फिर से पढ़ा सकता हूँ। ये ऐसा मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है ऐसा, और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर रखा। अब देखिए ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, ये हो गया वाई, ये आपका हो गया एक्स हो गया। ये दिख रहा है आपको? कुछ कट रहा है। अच्छा ऊपर चला गया, तो नीचे कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई हमारी ये लाइन ड्रॉ कर रखी मैंने, ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, और आपकी लाइन ये ड्रॉ हो रही। ठीक है, अब ये लाइन जो ड्रॉ होगी इसका नाम होगा सपोज ए, इसका नाम होगा बी। ये इस वाई एक्सिस को एन पे कट करता है, इसको मान लो कि एम पे कट करता है, ऐसे मान लीजिए। जो इसका होता है ये पॉइंट ओ आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? बी। ये समझ में? अब देखिए, बताइए यहाँ पे बी का नाम क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ बी? व्हाट इज द नेम ऑफ बी? बी का नाम क्या है? बताइए भाई, कौन कौन है? कंचन जी बताइए, क्या नाम है इसका? कंचन बताओ, बी का नाम क्या है? कंचन जी नहीं है क्या? साक्षी, सामने डायग्राम में बना ए बना है बी बना है। देखिए साक्षी जी या बाकी लोग भी देखिए, सब लोग देखिए, यहाँ देखिए ए लिखा है बी लिखा हुआ है, तो बी कौन है? बी वो है जो वाई एक्सिस को कट करता है। हमारी लाइन ए बी, हमारी लाइन ए बी वाई एक्सिस को जहां कट करेगी उसका नाम है पॉइंट एन। पॉइंट एन दिख रहा होगा डायग्राम में। हमारी लाइन ए बी जो सामने दिख रही है, ये एक्स एक्सिस को, एक्स दिख रही है ऐसे, इसको जहां कट करेगी उसका नाम है पॉइंट एम नाम है। ठीक है, अब पॉइंट एम इससे इतना दूर है, हमने इसको नाम ए रखा है, इसको नाम मैंने बी रखा हुआ है। तो ए का नाम क्या होता है? ए को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, मतलब कि एक्सिस पे कहाँ कट करते हो, तो बोला एम पे। तो आपका जो आएगा ओ एम, ये पूरा, या इसकी वैल्यू ए के बराबर मानी गई है, मैंने मान लिया। तो ए को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और बी को बोलते हैं क्या? बी का नाम क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। बी का नाम होगा वाई इंटरसेप्ट। बी का नाम क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। क्लियर? समझ नहीं सकते कि भाई हमको पहले से पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो यहाँ पे लिखा होता है ए, या पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी का इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है ये मुझे भाई बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 आता है। इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। ये इसका हो गया। अब हम ले सकते हैं यहाँ पे ए कौन है?
ए को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, और बी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्लियर? क्या बोलते हैं बी को? वाई इंटरसेप्ट। ये तो क्वेश्चन में आ गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए। यस सर। यस सर। ओके। और जो यहाँ पे लिखा है मैंने एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे लिखा ना एक्स वाई, एक्स अपॉन ए, एक्स लिखा है, वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई को बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या होता है? ये हम यहाँ पे ये पॉइंट ले लें या ये कहीं भी पॉइंट ले लें, इसका नाम होगा एक्स वाई। मतलब कि एक्स वाई ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन ए बी में कहीं भी हो सकता है। इट मे बी एनीवेयर। ठीक है, कहीं भी आपको मिल सकता है। आएगा इतना भाई? चलिए कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इसको बचाए तो आप इसमें। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? यू कैन से, देखिए, अ लाइन मेक्स एन एंगल कितना बना? 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, and its y intercept is -4, then find the equation of line। अब देखिए, वो कहता है एंगल 60 आता है, तो 60 मीन्स क्या? आपने पता होगा थीटा कितना आता है? -4 आता है। तो ये आप क्या है, ये लाइन ऐसी ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ये हो गया x, ये क्या हो गया? y। लाइन आप की जा रही है इस तरीके से। तो अपने भाई ऐसा अगर हो जाएगा तो इसका नाम होगा a, इसका नाम होगा b। एंगल क्या बनेगा? 60 डिग्री, जो कि भाई सबको दिख रहा है सामने। और इसका जो होगा इंटरसेप्ट, वो देखिएगा यहाँ से नीचे है ना, तो आपका होगा -4। इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा हियर, जो थीटा आपका आएगा 60 डिग्री। ठीक है, और सी कितना आएगा? -4। सो एम कितना आएगा? एम आपका आएगा 10 थीटा। ठीक है, आएगा। तो व्हाट इज एम? एम बराबर आपका आएगा 1060। अब 1060 कितना होता है बताओ? कौन बताएगा? व्हाट इज 1060? 1060 कितना होता है बताओ? √3। याद है आप लोगों को? क्या √3। वैल्यू 1060 की? √3 होती है। √3। 3। तो भाई √3 रख देंगे, हमको पता है पहले से वैल्यू। भाई 1060 की √3 होती है। दिस इज व्हाट? √3। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएंगे? आप कहेंगे y बराबर होता है ना mx प्लस सी। तो y बराबर m कितना होता है? √3 x। c क्या होता है? -4 इतना। तो y इक्वल टू आता है √3x -4। इसकी इक्वेशन आ गई। समझे आप? आपको समझ में आ गया इतना? इज इट क्लियर? सर कैन यू रिपीट? मुझे को क्वेश्चन क्या रखा है? पहले क्वेश्चन बड़ी ध्यान से। उसने कहा है कि अ लाइन मेक्स, कोई एक लाइन है, मेक्स क्या कर बनाएगी? एंगल, एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बनाती है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, आपको दिखेगा कि ए बी आ रही है और ए बी का एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ में 60 है, आपको दिख रहा होगा सामने।
और इसका जो था y इंटरसेप्ट वो रखा -4। -4 मतलब कि नीचे होगा भाई। तो जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये आपका जो है ये ऊपर है, ये ऊपर है ना। हो सकता है लाइन भाई नीचे से ड्रा हो, नीचे से जा रही हो, लाइन ऐसे जा रही है ऐसे होती हुई, तो वो लाइन ए बी इस y एक्सिस को पॉइंट n पे कट करती है। अब पॉइंट n क्या है, वो o से नीचे है इसलिए माइनस होगा, इसलिए क्या होगा माइनस होगा, इसलिए आपको लिखा -4 लिखा हुआ है। तो कितना नीचे होगा, आप बोलेंगे -4 आएगा। तो जो आपका आएगा y इंटरसेप्ट मतलब कि c, जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो -4 दे रखा है। थीटा क्या 60 आपको आता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। आप इसको जानते हैं, लगा देते हैं इसमें कि हाँ भाई ये मेरा tan थीटा आ गया। इसमें tan 60 कितना होता है, √3 होता है। आपने मुझे बताया भाई, आप जानते हैं पहले से। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कितना आएगा y इक्वल टू mx प्लस c। अब वैल्यू पुट करो, m क्या है √3, x क्या x रहेगा, और c क्या है लिखा है -4, मैंने लिखा -4। अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो भाई यहाँ सर चला जाएगा। कैमरा इज ब्लर। कैमरा इज ब्लर। अब साफ हुआ। नो सर। It is clear, sir. Yes, sir. यहाँ तो क्लियर है यार, मेरे में लैपटॉप में भी क्लियर दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, वो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है, वो हमारे यहाँ से है प्लस आपके यहाँ से, दोनों जगह से होता है। अगर मेरे यहाँ से नेटवर्किंग अच्छी नहीं हो रही तो भी आपको नहीं दिखेगा, मेरे यहाँ से अच्छी पर आपके यहाँ से अच्छी नहीं तो भी आपको नहीं दिखने वाला। तो दोनों में से कोई एक रीजन है। अगर मेरे यहाँ खराब होगी तो फिर किसी को नहीं दिखने वाला, ये भी आप समझते हैं, क्योंकि बहुत सभी आप सभी बच्चे हमको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे यहाँ कुछ दिक्कत होगी नेटवर्किंग की, इंटरनेट की, वाईफाई की, तो फिर आपको क्या किसी को नहीं दिखने वाला। अगर वो किसी एक या दो को है तो फिर वो आपका अपना कुछ स्पीड कम हो गया होगा। नो प्रॉब्लम, वो हो जाता है थोड़ी देर में। ठीक, तो ये सी लिखा है, सी आपका होता है -4 होता है। मैंने पुटअप किया है, ये आपका इतना आ गया, आपको इतना लिखना। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अभी आपको Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन मिलेंगे, वो पूछेगा बताओ भैया क्या एंगल होता है, तो आप उसको बोलेगा अच्छा √3 लिखा हुआ, तो √3 होता है m, तो m होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर √3, मतलब थीटा क्या 60 डिग्री। ऐसे पूछेगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा इसमें। आगे लिखिए, आगे करना है मुझे। इसमें एक और आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक, इसको लिखिए आप अपनी कॉपी में। हो गया इतना, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं। वो कहेगा इसमें, देखिए, इफ x and y intercept of a line सर r, हाँ बोलिए। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें अलाइन मेक्स एन के बाद क्या है? ये एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। इफ x and y intercept of a line r, आप उसको लिखिए सपोज 2 and 3, then find the slope
ऑफ द लाइन, ठीक है। तो मैंने लिखा है इतना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मुझे बताइए कि हाँ भाई आपने पढ़ लिया, आपने लिख लिया है, तो मैं इसमें आगे बढ़ूँ। क्लियर? सबने लिख लिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, जो आगे सेकंड आगे लिखा मैंने। Yes, sir. पढ़ो कोई इसको। हो गया इतना? तो क्या यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि इफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, मतलब कोई लाइन है उसका नाम ए बी, ठीक है, और उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो होता है 2 और 3, राइट टू सेट। तो हम कहेंगे भाई ऐसे दिखेगा, ये कोई लाइन आएगी इस तरीके से आपके सामने, आप कहेंगे ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, लाइन आपकी ऐसी आ रही है जो कि यहाँ से होती है ऐसे निकल जा रही है, ये पॉइंट एन आएगा, ये पॉइंट एम आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3, ये कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा 2। अब मैं मान लूंगा इसको ना, यू कैन से, आप मुझे बोल सकते हैं इसमें कि भाई देखिए एक्स इंटर जो एक्स पे कट करेगा वो करेगा 2 पे, वो करेगा 3 पे कट करेगा, ठीक है। हमको पूछा गया कि इसका स्लोप क्या, स्लोप मतलब कि मुझको एम पूछा गया। तो आपको करना क्या है कि पहले तो आप लाइन का निकालो इक्वेशन, पहले बात सुन ली ध्यान से। लाइन का इक्वेशन इससे नहीं आएगा, इस वाले से, इससे आएगा, क्योंकि हमको इसमें दे रखे दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इसमें हमको पता है एक ही इंटरसेप्ट पता है। तो हम लिखेंगे पहले ये कि हमको पता है यहाँ पे कि एक्स इंटरसेप्ट बराबर ए बराबर क्या, 3, वाई इंटरसेप्ट बराबर बी बराबर क्या है 2, इतना आपका आ गया। अब इसके हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, सर हम्म, एक्स का इंटरसेप्ट 2 है ना? हाँ लिखा है ना मैंने 2। नहीं सर, आपने लिखा है एक्स इंटरसेप्ट ए इज इक्वल टू 3। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, तो 2 यहाँ लिखो भाई और इसको 3 यहाँ करो। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या 1 आता है। तो मेरा आएगा एक्स अपॉन ए कितना होता है 2, वाई कितना होता है 3 इक्वल टू क्या 1, ये मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन बात सुनना ध्यान से, हमारे ये आ चुका है, पर हम चाहते हैं कि भैया ये ऐसे ना आए, वो इस तरीके से आ जाए। जैसे लिखा ना y को mx प्लस 3, उसका एक रास्ता ये होता है कि एक काम करो, इसका ले लो एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर y इक्वल टू कितना होता है ये निकाल। तो अगर मैंने इसका क्रॉस मल्टी इसका लिया एलसीएम, इसका लिया एलसीएम, तो कितना आएगा बताइए, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 6. इसका एलसीएम आपका 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, तो आपका ये आएगा 3x प्लस 2y अपॉन 6 इक्वल टू क्या 1 आएगा। फिर क्या आएगा, आपका आएगा 3x प्लस 2y बराबर क्या 6 आएगा। देखिए मुझको चाहिए y इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा इसमें कि y को इधर ले आऊंगा, तो आप कहेंगे 2y, अब ये अगर जाएगा इस साइड में, यहाँ बनेगा माइनस का 3x प्लस का 6 बनेगा,
इज इट क्लियर? Yes, sir. तो y कितना आएगा? अगर मुझको y चाहिए, यहाँ से मुझको चाहिए y इक्वल टू, तो मैं y का जो लिखा है 2, y 2 को भगा दूंगा यहाँ से, तो ये आपका माइनस का 3/2 x प्लस क्या आएगा 6/2 आएगा इतना इसके साथ में। आपको समझना क्या इतना? मैंने 2 का डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ये कितना आएगा 2 से 6 कटेगा, तो मेरा आंसर आएगा y बराबर -3/2 x प्लस क्या आएगा 3 आएगा। ये इतना आ गया। तो आपको देखिएगा क्या कि भाई ऐसा क्वेश्चन ऐसा बन गया, फॉर्मेट क्या हुआ, चेंज हो गया, तरीका बदल गया। अब नीचे का जो क्वेश्चन लिखा है, मैंने नीचे लिखा है ना, नीचे का लिखा है, पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है नीचे, नीचे का दिख रहा है आपको? नीचे क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, बताइए, -3/2. पूरा पढ़िए। Y equals to -3/2 x plus 3. हाँ, तो इसमें अब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि इस वाले की तुलना इससे करो, ये ना y इक्वल टू x प्लस c, इसको कंपेयर करो इसके साथ में, तो बताइए कितना आएगा, m कितना आएगा, m कितना आएगा? -3/2. -3/2, m को बोलते हैं स्लोप। यहाँ मैंने पूछा था ना स्लोप, बताइए, तो आप कहेंगे स्लोप क्या आएगा, स्लोप बराबर m आएगा, और m क्या आएगा माइनस का 3/2 या माइनस का 1.5। अभी निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव। अब देखिए बराबर ये होता है tan थीटा, भाई m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो आपको ये इतना आ रहा है, tan थीटा कितना आ रहा है -1.5, tan थीटा कितना आ रहा है -1.5। अब आपको ये बताइए कि tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकेंड। बताइए। और tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? आपको पढ़ाया गया था ना 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, मैंने पढ़ाया था। तो बताइए कि इन tan फर्स्ट थीटा कहाँ कहाँ क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव थर्ड होता है? First क्वाड्रेंट। and fourth quadrant. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट और थर्ड में होता है पॉजिटिव, और सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप सेकंड में होंगे तो आपका एंगल 90 के ऊपर होगा और 180 के पीछे होगा। ये कितना एंगल दिखता है आपको, जो एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा एंगल हमारी लाइन बनाती है एंगल, यही तो थीटा है। क्या ये एंगल थीटा 90 से बड़ा है, बताइए? यस। क्या 180 से छोटा है ये एंगल थीटा? तो थीटा 90 से बड़ा भी है और 180 से छोटा भी, मतलब की बात सही है। तो अगर मेरा tan थीटा आपका था -1.5, इसका मतलब साफ है कि भाई हमारा एंगल 90 के ऊपर होगा और 180 क्या होगा, पीछे होगा। फिजिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल का मतलब होता है 0 से 180, 0 से 180, इसके आगे नहीं आता, ठीक है। बाकी हम 360 तक पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में हम जब एंगल की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की बात हो रही होगी, ठीक है। बाकी हो सकता है किसी में, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है मुझे नहीं पता, 120 है कि 150 है कि 140 है 130, आई डोंट नो। पर ये मैं जानता हूँ कि 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है, इतना आपको पता करना चाहिए। आंसर लिखिए इसको ध्यान से। हो गया, इधर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इधर का पूरा पार्ट। अब मैं आता हूँ सेकंड नंबर पे, हमारा ये इतना हो चुका है। इसमें एक और बात पढ़ा सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो ये सब जो मतलब मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो हमको आगे मिलेगा फिजिक्स में, तो आपको पहले से आता होगा तो भाई ज्यादा अच्छी बात है, और क्या। इन सबको बोलते हैं कोऑर्डिनेट
मैथमेटिक्स। ठीक है, इस पे आप लिख सकते हैं इसके आगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing of a straight line passing through two points मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, मुझसे बोला गया कि कैसा आ रहा है, इस तरीके से हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम होता है ए, इसका नाम होता है बी, इसका होता है कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, इसका होता है x2 कॉमा y2। क्लियर? इतना आता है। वो कहेगा भाई ये 2 पॉइंट है, आपको दिख रहा होंगे सामने, ए बी लिखा हुआ है, ए बी की जगह पे आप कोई और नाम से सपोज नाम दे दें, पी नाम, इसका नाम है पी, इसका नाम क्या है पॉइंट क्यू, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि भाई पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू सामने आपको दिख रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू 2 पॉइंट है, अगर इसको मैं करता हूँ ज्वाइन, मिलाता हूँ, तो आपको मिलेगा एक लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? तो इसका फॉर्मूला आता है भाई कि इसके बीच में कोई पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, एक्स वाई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह इक्वेशन आएगी वाई माइनस इक्वेशन आएगी वाई माइनस y1 इसको लिखिए, ठीक, ध्यान से। इस पर कोई क्वेश्चन डाल सकते चाहे तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये कौन सा है? सेकंड डाल देते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट था पहला वाला, ठीक, सेकंड नंबर, 3rd नंबर, ठीक है। फाइंड find the equation of line passing through two comma minus 3 and -1 comma 4, ठीक, इतना परफेक्ट। आप कहेंगे ठीक है, ये लिखा है x1 y1, ठीक है। सो इक्वेशन लाइन क्या आएगा, देखिए ये आएगा y माइनस, कौन y1 है? y1 क्या है आपका? 2. -3, माइनस का 3 है, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा?
बताओ इक्वल टू क्या लिखूं, बोलो। इक्वल टू आपका आएगा y2 माइनस y1। तो y2 कितना दिख रहा है आपको, y2 कितना लिखा है यहाँ पे, कौन बताएगा, बताओ। 4 4. तो मैं क्या लिखूं, देखिए इक्वल टू आएगा y2 मतलब कि 4 माइनस y1 है ना, y1 कितना होता है माइनस का 3, ये y ब्रैकेट में आएगा, और डिवाइड x2 क्या आता है -1 और -2, कितना आ गया, x माइनस x1 कितना आएगा 2। इसे करिए सॉल्व, आपका y देखिए ये हो जाएगा +3, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3, ये होगा -3 आ जाएगा, और x -2। y + 3, आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। -3 लिखा हुआ है, इसको इसके पास भेज दो या इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे कोई बात नहीं है, भेज देते हैं। -3 इसके पास भेज, आपका आएगा -3 y और -9 है ना, -9 इक्वल, ये 4 दिन होगा 7, 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होगा 7x और 7 दूनी 14, कितना आएगा इसके आगे, y को y पर पास ले आओ। अब देखिए इस सबको उठा के, अब देखना मेरी ध्यान से, 14 को यहाँ ले आओ और y को यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये 14 यहाँ आएगा तो पाएगा 14 - 9 जाएगा 7x + 3y, ये इसकी इक्वेशन आ गई। ये कितना है 14 - 9, ये आपका आएगा 5 आएगा, तो आपका आएगा 7x + 3y बराबर क्या 5। इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, सबको समझ आ गया इतना। इसमें तो कोई सर आपसे पूछता है, हाँ सर 14 कैसे आए? 14 कैसे आया, ऊपर लिखा है ना 4 + 3 कितना हुआ, देखिए ये 4 + 3 कितना होता है, ये आपका होता है 7। 7 7 का मल्टीप्लाई इससे करो, 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों से होगा। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई देखो नीचे वाले को मैंने यहाँ भगा दिया -3 मैंने यहाँ भगा दिया, तो -3 मल्टीप्लाई के दोनों से हो जाएगा, -3y और -9, ये समझ में आ गया सबको, इधर का लाइन नीचे Yes, sir. वाला भाग के यहाँ पहुंच गया, दोनों से मिलेगा भाई, ये यहाँ पहुंचेगा, तो आपका ये आंसर आएगा। ऊपर क्या बचा 4 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे भाई 7 होता है, 7 जान गए, उस 7 का मल्टीप्लाई दोनों से करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 7 का मल्टीप्लाई होगा x से कितना होगा 7x, और 7 मल्टीप्लाई से 2 से होगा, कितना आएगा 7 2 जा 14 14. यस 7 दूना 14 आ गया। आपने लिखा भाई जितना x लिखा है जितना y लिखा है सबको एक तब ले आओ, और जो लिखा है आपका नंबर उसको एक तब ले जाओ। तो मैंने कहा एक काम करो यार, इस 3y को उठा के यहाँ भेज दो 7x के पास में, तो ये निगेटिव है यहाँ आके बन जाएगा पॉजिटिव, और इस -14 को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो, तो ये जब जाएगा इधर तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो 14 गया उस साइड में, 14 हो गया पॉजिटिव, और 9 तो पहले से बैठा हुआ है -9, वो तो भाई बैठा रहेगा, और जब y इधर आएगा इस साइड आएगा तो होगा 7x, इधर क्या होगा +3y, ये आपने देख लिया इतना हो गया। ये कितना होता है 14 - 9, 5. ये आपको होता है 5, मैंने कहा भाई ये 5 होगा, तो ये प्लस ये बराबर 5, इक्वेशन आ गई। अब एक बात सुनिए, बड़ी अच्छी बात है इसमें, एकदम इस लाइन का पूरा मूल मंत्र है कि अगर कोई आपसे पूछे स्लोप क्या होता है, ठीक है, मतलब वो m पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इक्वेशन जो भी आपके पास है या है आपने खुद सॉल्व करी, उसको
y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो x के पास जो बैठा होगा वो m होगा, ठीक है, और जो अकेला होगा वो c होगा। समझे आप? अगर कोई पूछता है कि बताइए ये लाइन का इक्वेशन है, हमको चाहिए इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और हमको चाहिए स्लोप चाहिए होता है, m चाहिए होता है, तो आपको जो भी कुछ दे रखा उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने यहाँ किया था, मुझको दे रखा था ये मेरा आंसर आ चुका था, और मुझसे पूछा गया था स्लोप, तो स्लोप मेरा यहाँ से नहीं आएगा, स्लोप तो आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो मैंने इसका ले लिया एलसीएम, और मैंने उसको यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, ऐसा करके ऐसा ले आए। अब ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं क्या बोलूंगा, भाई x के पास जो बैठा है वो m है, और जो बैठा है अकेला वो कौन है, c है, मतलब y इंटरसेप्ट है। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है इंटरसेप्ट, ठीक है 3। व्हाट इज y इंटरसेप्ट 3। यहाँ कितना लिखा हुआ है इंटरसेप्ट 3 आ रहा है, वो सेम आ रहा है, ये इसका मीनिंग आ जाता है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, दोनों बताइए, तो हमें अपने इक्वेशन को चाहे वो कैसे भी दे रखा हो उसको x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसे पूछते हैं बताइए क्या होता है x इंटरसेप्ट, तो आप बोलोगे मेरा तो यार ये आ चुका है, तो एक काम करो इस 5 को उठा के यहाँ ले आओ। अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगर ये 5 यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, बचेगा 1, और यहाँ पे आएगा 7x अपान 5, और यहाँ आएगा 3y अपान 5y, ठीक। फिर उसको मैं x अपान a y अपान b में सेट कर लूंगा, तो मेरा आंसर निकल आएगा। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो दिस थिंग इज हियर। तो आप ये ध्यान रखो अच्छी तरीके से कि हम आपको बस ये 2-3 बातें सीखनी है, ठीक है। पहली बात क्या कि ये क्या होता है ऐसा, दूसरा क्या है कि ये क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। मैंने आपको 3 बातें सिखाई, पहला y इक्वल टू mx प्लस सी, दूसरा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, ये सिखा दिया। और आपको आता है तीसरा आता है ये लाइन कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसके अलावा ये आता है। तो 2 पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, इसमें जो लिखा है बीच में, जो लिखा है बीच वाला इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं स्लोप, बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। दिस होल थिंग इज कॉल्ड स्लोप। दिस टोटल थिंग जो आपको यहाँ से पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं स्लोप। मतलब m, समझे आपने। अगर मुझको इसी में पूछा होगा तो पूछा क्या होता, स्लोप बताइए, इसी क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा क्या होता कि स्लोप बताइए, तो हम क्या बोलते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होगा यू नो y2 माइनस y, तो y2 क्या 4, तो हम बोलेंगे 4 माइनस माइनस 3, ये क्या होगा y x2 माइनस x1, तो x2 क्या आएगा -1 -2, ठीक है। तो 4 3 आएगा, तो 4 प्लस 3 ये ऊपर आएगा, और माइनस का 3 नीचे आएगा, ये क्या आएगा 7 अपान 3 विद माइनस साइन। तो पूरा आपका जो आंसर आ गया यही तो स्लोप है, समझे आप। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मीन्स क्या होगा कि एंगल आपका ऑप्टिव्स आएगा, एंगल क्या आएगा आपका ऑप्टिव्स आ जाएगा इस तरीके से। सो दिस थिंग इज हियर, इसको लिखिए आगे। सबको समझ में आ गया ये, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गया ये। Yes, sir. आगे लिखिए, अगला लिखिए आप पहला था आपका स्टेट लाइन, दूसरा नाम क्या लिखा था आपका, व्हाट इज सेकंड नंबर, सेकंड नेम। पहला था ना स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या लिखा है आपका, व्हाट इज सेकंड नेम। मैंने आपको शुरू में बताया पैराबोला। पैराबोला। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे भाई, सबने खेला होगा है ना, फील्डिंग भी की होगी। तो उसमें देखा होगा आपने, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है या हम खुद ही हैं, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा वहां पे
कि क्रिकेट के मैदान में, ठीक है, या जनरली कहीं पर भी घर में ही, ठीक है, आपको हमने एक बॉल दिया हाथ में और बोला इसको भाई फेंक देना, तो आपने उसको क्या किया, उसको सामने फेंक दिया किसी एंगल पे, तो बॉल यहाँ से जाएगी सीधा क्या यहीं गिरेगी। हो सकता है कि आप उसको सीधा ऊपर फेंक दें, तो बॉल का सीधे ऊपर जाएगी और सीधा फिर मेरे हाथ में आ जाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं अक्सर, कई बार घर में भी करते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जब क्रिकेट आप खेलते तो वहां देखते हैं भाई आपका कोई फील्डर था, उसने बॉल कैच पकड़ लिया, ठीक है, बैट्समैन ने उसको हिट किया और बैट बॉल चलते चलते पहुंच गई किसी फील्डर के पास में, उसने उसको पकड़ लिया और फील्डर क्या करके वहां से बॉल को फेंकता है किसके पास, जो बॉलिंग कर रहा होता है। तो बॉल जब आ रही होती रास्ते में ऐसे चल रही होती है, वहां पहुंचती है, उसका जो पाथ होता है, ऐसा आपको कब दिखता है पाथ, दैट पाथ इज पैराबोला, दैट पाथ इज पैराबोला। या फिर कोई ये जो है बैट्समैन बॉल को किक मारता है, ठीक है, बैट से हिट करता है और बॉल चली जाती है सीधा चली जाती है सिक्सर, ऐसी रहती है। या बॉल जाती है हवा में और हवा में जाती जाती कहीं क्या गिर पड़ती है ऐसे, फिर आगे बढ़ती, जो भी कुछ होता होगा उसमें। तो इन सभी प्रोसेस में चाहे बैट्समैन हिट करे या कोई फील्डर बॉल को फेंके या बॉलर खुद बॉल को फेंके, कुछ भी हो, इन सभी केसेस में वो जो बॉल का पाथ होता है वो पैराबोला होता है। वो कैसा होता है, पैराबोला और सर्कल में अंतर होता है। लेकिन जो सर्कल आपका होता है, सर्कल में क्या, सर्कल एक पूरा गोल होता है, क्या होता है, पूरा गोल होता है। जाहिर सी बात है कि हम जब बॉल को फेंकेंगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि भाई ये यहाँ से बॉल फेंकेगी, बॉल सीधे क्या यहाँ गिर पड़ी, ये देखिए। तो ये पूरा जो पाथ आपको दिख रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोला। आपको समझ नहीं बात पूरा, ठीक है, जो भी जा रहा है इस तरीके से हम बॉल को फेंकते हैं इस तरीके से। अब होता है ठीक है, बात सही है, आपने मैंने बोला आपने मान लिया, लेकिन आगे क्या है, अब हमें करना क्या है इसका। तो हमको हमारा काम अब ये है कि हमको ड्रॉ करना है इसका इक्वेशन और आपको सिखाना है भाई इसमें कितने केस बन सकते हैं, ठीक है। आप लिखिए, अगला हेडिंग लिखिए पैराबोला, ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला क्या होता है, फिर हम उसकी राशि पर आगे चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्या था, पैराबोला। अभी मैं देता हूँ आपको सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन कैसा होता है। तो पैराबोला के केस में देखिए होता है ऐसा, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका ऐसा आता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई, ठीक है। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसको समझा देते हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस, जो बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम डायरेक्टर वगैरह होता है, लेकिन इसका हमारे काम का नहीं है, हमें बस सिंपल सा इक्वेशन देखनी है। तो देखिए इसमें देखिए ध्यान से निकालते हैं, एक्स एक्सिस ये जो ग्राफ मेरा पैराबोला है, ये ऊपर भी है नीचे भी, ऊपर भी है नीचे भी। इसका मतलब ये होता है कि y की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो जो ऊपर है वो वैल्यू पॉजिटिव है, जो वैल्यू नीचे है वो क्या है, निगेटिव है। जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो क्या है, निगेटिव है। एक्स की एक ही वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के लिए अगर दूसरे की दो वैल्यू आती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये लिखा ना पूरा सब कुछ किया मैंने, बड़ा ध्यान से देखिए। इसमें एक्स की पावर 1 लिखी है, वाई पर क्या लिखी है, 1 लिखी है, दिख रहा होगा सामने सामने आपको। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है भाई एक्स की पावर 1 है तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी,
y की पावर 1 है तो y की भी एक ही वैल्यू आएगी, 2-4 वैल्यू नहीं आएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे y की पावर 2 लिखा होता तो आप बोलते यार ये तो क्वाड्रिक बन गया। इसका मतलब साफ है कि भैया जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको y का एक नहीं दो आंसर मिलेंगे, एक नहीं दो मिलेंगे आंसर। तो अगर ऐसा कभी भी हो जाए कि किसी एक वेरिएबल के लिए, किसी भी एक वेरिएबल के लिए दूसरा के दो आंसर मिल जाए तो आप बोलते हैं पैराबोला। पहला इसका के साथ आप बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ ए कांस्टेंट होता है और यहाँ लिखा देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 लिखी हुई है, ठीक। यू कैन से फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, मान लीजिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दिया। तो एक्स का कितना है, मान लो आपका यहाँ पे 4 है तो वाई क्या आएगा, एक ऊपर आएगा एक क्या होगा नीचे भी आएगा। एक ऐसा आएगा पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा निगेटिव आएगा। दो आंसर आएंगे इसके। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। तो धन के इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में कितना सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमारे इक्वेशन में x और y दो होंगे वेरिएबल, x की वैल्यू रखो y की मिलेगी, y की रखो x की मिलेगी, ठीक है, दोनों होंगे। अगर दोनों की पावर 1 1 है आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों की पावर एक की 1 है एक की 2 है तो आप बोलेंगे पैराबोला। आप बोलोगे दोनों की पावर 2 2 हो जाए तो क्या होगा, तो हम उसके आगे पढ़ाएंगे ना अभी आपको। अगर दोनों की पावर 2 2 हो जाए, x की पावर 2 y की पावर 2, तो आंसर आता है सर्कल या तो एलिप्स या तो हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन वो अभी आ गए, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग वहां नहीं गए हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पैराबोला। तो पैराबोला में ये सिखाते हैं भाई साहब, सबसे सिंपल सी बात होती है कि किसी भी एक के लिए दूसरे वेरिएबल के दो आंसर रहते हैं, अब वो चाहे कुछ भी हो, एक एक्स के दो वाई या एक वाई के दो एक्स, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। मे बी एनीवेयर। तो आपको ये लिखा जा सकता है फर्स्ट। सेकंड लिखा होता है आपको इस तरीके से। सेकंड आपका ऐसा होता है, मान लीजिए कि यही आपका कर्व आपका ऐसा हो जाए उल्टा, तो उसको मैं छोटा जल्दी पढ़ा देता हूँ ऐसा। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वाई, ये आपका एक्स है, ये पीछे आ रहा होगा। तो इसके लिए वाई स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 4ax आएगा। तो आप कहेंगे ऐसा दिखेगा कि किसी भी एक एक्स के लिए वाई की दो वैल्यू आएंगे, एक ऊपर एक क्या नीचे आएगा। ये -4 आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और थर्ड नंबर 4 होते हैं, ठीक है। थर्ड आपका होता है ऐसा इसी को मैं ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से। मान लीजिए कि ये ऐसे दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ऐसे आएगा, ये एक्स है ये वाई ऐसा आएगा। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें एक वाई के लिए दो एक्स आते हैं, तो यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हेलो सर वो ए क्या है? ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ए की आप चिंता मत करो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज वाई स्क्वायर बराबर 16 है, ए आपको इतनी वैल्यू होती है जो आपने यहाँ लिखा होता है, इट इज कॉल्ड ए। यहाँ लिखा होता है ये कि मान लीजिए कि ये आपका लिखा है निगेटिव, निगेटिव मीन्स क्या होगा, ग्राफ पीछे आएगा। और अगर यहाँ लिखा है पॉजिटिव तो ग्राफ क्या होगा, आगे जाएगा। ऐसे ही ग्राफ ऊपर और नीचे भी होता है। ग्राफ अगर ऊपर है तो होगा ये, ग्राफ अगर नीचे आएगा इस तरीके से, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स है, ये क्या है वाई आ रहा है। तो यहाँ देखिए हर एक एक्स के लिए, हर एक वाई के लिए एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक निगेटिव क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay आएगा। आप बस फिलहाल इतना पढ़िए, ठीक है। अभी हमको आगे इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, इतना पढ़िए बस में।
यहाँ ये बात जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पे पैराबोला उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल के लिए दूसरे के दो आंसर आते हैं। और पैराबोला की पहचान यही होती है कि पूरी इक्वेशन में किसी एक की पावर 1 होगी, दूसरे की पावर 2 होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे जाकर ये आपको बड़ी हेल्प करेगी। हम आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे एक्स वाई कुछ नहीं होगा, बल्कि कोई और ही नए नए लोग आ जाएंगे। लेकिन बेसिक वही रहेगा कि अगर किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 2 है, तो इसका मतलब कि उन दोनों के बीच का ग्राफ एक पैराबोला है। सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा आंसर। क्लियर? इतना सीखिए, बस हो गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक का सब बच्चों को समझ में आ गया? बताइए। Yes, sir. सबको समझ आ गया? पूरा लिख लिया सब बच्चे ने Yes, यहाँ तक का? ओके, इतना लिखिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। एक लेक्चर मुझे और आपका चाहिए होगा, ठीक है, जो पूरा खत्म करने के लिए। अगला जो पार्ट है अभी थोड़ा समय ज्यादा क्यों लग गया, क्योंकि हम इतना सारा मैंने लिख दिया, पढ़ा दिया, ठीक है। इन योर सेकंड एंड लास्ट लेक्चर आई विल कंक्लूड दिस पैराबोला, इलिप्स और सर्किल और हाइपर। उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं, बस मुझे बस आपको इंट्रो देना है। इंट्रो इसलिए दिया जाता है पढ़ाने के लिए क्योंकि आगे जाकर के आपको जब भी कभी ये लोग मिले तो आप उनको पहचान जाए कि हाँ भाई ये मैंने पहले से पढ़ लिया, इनको मैं पहले से जानता हूँ। इतनी बात हो गई, बस बात खत्म, ठीक है। बाकी हमको इसके अंदर बहुत ज्यादा भारी कोई पढ़ाई नहीं करनी होती, ठीक है। हमको पूरी मैथ नहीं पढ़नी, हमको उतनी पढ़नी है जितनी हमारी फिजिक्स में आती है, और उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने का कोई वो नहीं कि आपको इतना ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक। डोंट वरी, याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय bye, sir. बाय।